हेलो बच्चों, आज हम लोग फॉर्मेलिटीज़ के बारे में बताएंगे। फॉर्मेलिटी क्या होती है? तो नंबर ऑफ फार्मूल्स प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। फिर से देखिएगा, नंबर ऑफ फार्मूल्स प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। फार्मूल वर्ड जो है, जैसे मोलरिटी में हम लोग मोल लेते हैं, नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट वेट लेते हैं, ठीक उसी तरह से फॉर्मेलिटी में फार्मूल लेते हैं। तो हमने लिखा वी यूज द फार्मूल इन प्लेस ऑफ द फॉर्मेलिटी, बट इन मोलरिटी वी यूज मोल एंड इन नॉर्मलिटी वी यूज इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ओके, तो फॉर्मेलिटी के लिए एफ आप लिखते हैं, सिंबल यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ फार्मूल ऑफ सोल्यूट जिसको हम लोग FN भी कह सकते हैं, ठीक है, अपान पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपान पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसे VL से दिखाते हैं। V फॉर वॉल्यूम, L फॉर लीटर मान लेते हैं। तो F इज इक्वल टू FN अपॉन VL, ये इक्वेशन फर्स्ट आता है। अब FN को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हाउ टू कैलकुलेट द FN? देन FN इज इक्वल टू द वेट ऑफ सोल्यूट, FN इज इक्वल टू द वेट ऑफ सोल्यूट अपान फार्मूला मास या मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, कुछ भी बोल सकते हैं। ये इक्वेशन सेकंड आता है। आप इक्वेशन सेकंड की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ FN फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड टू द इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट F इज इक्वल टू W अपॉन FM इनटू VL। ये FM क्या है? फार्मूला मास, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैंने ये किया है। अब आता है बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन द फॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। फॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन क्या होता है? तो फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है W अपॉन FM इनटू VL, ये इक्वेशन फर्स्ट। आप फॉर्मेलिटी का पार्ट है जो कि आप यहाँ से मेंशन कर चुके हैं, ध्यान देना है। तो मोलरिटी क्या होती है? W अपॉन M इनटू VL, इक्वेशन दिया हुआ है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स की जगह W अपॉन M लिखते हैं, जो हमारा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास को बताता है, और VL बताता है लीटर में, वॉल्यूम लीटर में। FM के जगह पर हम लोग M ऑब्जर्व वैल्यू रख लेते हैं, और जो हम ऑब्जर्व करेंगे, और M के जगह पे हम M थ्योरेटिकल वैल्यू रख लेते हैं, जिसको हम थ्योरेटिकली अपडेट करते हैं। तो अगर हम इन दोनों को रख लेते हैं तो ये फार्मूला थर्ड और फार्मूला फोर्थ हमारा बन जाता है। अब क्या करते हैं कि फार्मूला थर्ड को फार्मूला फोर्थ से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग द इक्वेशन 4 बाय द इक्वेशन थर्ड, देन वी गेट। तो जैसे आप डिवाइड करेंगे तो ये देखिए W अपॉन M ऑब्जर्व इनटू VL अपॉन W अपॉन M थ्योरेटिकल इनटू VL। तो ये लास्ट वाला ऊपर जाता है और थर्ड वाला इधर आ जाता है। तो जैसे ही हमने ऊपर किया तो आपको मिलेगा क्या? W इनटू M थ्योरेटिकल इनटू VL अपॉन M ऑब्जर्व इनटू VL इनटू W। तो VL से VL कैंसिल हो जाएगा, W से W कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचता है M थ्योरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व। M थ्योरेटिकल M ऑब्जर्व को I कहते हैं, जो 1/2 फैक्टर कहलाता है। M थ्योरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व को 1/2 इक्वेशन फैक्टर बोलते हैं, जिसे I से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता तो ये फार्मूला उलट जाता। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ऑब्जर्व वैल्यू ऊपर रहता है, थ्योरेटिकल वैल्यू नीचे रहती है, लेकिन मोलर मास के रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं होता। तो F अपॉन M इज इक्वल टू आप I लिख सकते हैं, सो मैंने ये मेंशन किया। F इज इक्वल टू M इनटू I, ये इक्वेशन फिफ्थ आपका जो मिलता है, इक्वेशन फिफ्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन द फॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, ठीक। और जहां I का है आपका 1/2 फैक्टर बच्चों। तो आज हमारा ये वीडियो यहाँ तक मेंशन हुआ। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम बताएंगे। धन्यवाद।